नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुर्वासा ऋषि और कृष्ण की घटना पे। एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़े अपने गुरु के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने के लिए मना कर दिया और फरमाया कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि जी ने फरमाया कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर चलेंगे जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटनानी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तब रुक्मणी को उन्होंने सारी बात बताई। तब वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्य को भी रथ पर बैठाने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह न की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारका ले पहुँचे। जब गुरुदेव द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी ने 56 तरह से के व्यंजन भोजन बनाए अपने गुरुदेव के लिए, लेकिन जैसे ही वह भोजन गुरुदेव के पास पहुँचे उन्होंने सारे भोजन का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि जी ने खीर बनाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनाकर आए, वो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पीतले में से श्री कृष्ण जी ने भी थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। उनके गुरुदेव जी श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने यहाँ बेखी लगाई है, वह अंग आपका वज्र के समान हो गया है। और इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बाका नहीं कर पाया। जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहता है, उन भक्तों को ही गुरुदेव का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नसीब होता है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।